दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ी मुहिम कि लोग खुली हवा में और स्वच्छ हवा में सांस लें, और इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस भी इस पूरी मुहिम में साथ खड़ी नजर आई, क्योंकि अब 1 जुलाई से जो 10 साल और 15 साल की गाड़ियां हैं उन्हें अब ईंधन नहीं मिलेगा। और इस पूरे कवायद में दिल्ली पुलिस की जो टीम है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है, वो एक साथ खड़ी हुई तमाम पेट्रोल पंप पर नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तैयारी क्या है ट्रैफिक के मद्देनजर, हमारे साथ इस समय खुद अजय चौधरी साहब हैं, स्पेशल ट्रैफिक कमिश्नर। सर, पूरी मुहिम पर नजर आप बनाए हुए हैं, किस प्रकार की तैयारी है दिल्ली में लोगों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए? देखिए, दिल्ली के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उस पर ये निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई की सुबह से किसी भी गाड़ी को जो कि 10 साल की डीजल की हो और 15 साल की पेट्रोल की हो, अगर उसने अपना ये आयु पूरी कर ली है, उसको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस, पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज ने मिलकर तमाम दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर डिप्लॉयमेंट किया है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी पेट्रोल पंप पर ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा लगाए हैं, जो इस तरह की गाड़ी के आने पर फ़ौरन घोषणा कर देते हैं कि ये गाड़ी एंड ऑफ लाइफ है और इसको फ्यूल न दिया जाए। तो हमारी जितनी भी टीम्स हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और अभी तक की सूचना के अनुसार कुल मिलाकर 16 गाड़ियाँ पेट्रोल पंप से आई हैं जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स थे, उनको सीज़ किया गया है। और शाम तक देखते हैं कि इसमें कैसा रेस्पॉन्स रहता है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये जानकारी मिल गई है, तो इसलिए ऑन एन एवरेज जितनी गाड़ियाँ पहले निकलती थी उतनी गाड़ियाँ अभी सड़क पर नहीं आ रही हैं जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो गाड़ियां आप लोग जब्त कर रहे हैं, क्या उनके मालिकों को कोई मौका मिल रहा है आखिरी बार, ताकि वो किस प्रकार की तैयारी कर पाएं? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी गाड़ियां रखे हुए हैं घर में और शायद निकल नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पूरा मौका है, उसका एक प्रोसीजर बनाया गया है। पहले तो यह है कि अगर आपकी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है तो उसको आप सड़क पर बिल्कुल मत चलाइए। अगर आप उसको चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर उस गाड़ी को दूसरी स्टेट्स में भेज सकते हैं, दूर के राज्यों में उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सेल ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप उस गाड़ी को स्क्रैप करा रहे हैं तो आपको एक अच्छी स्क्रैप वैल्यू भी वापस मिल रही है। और उसको अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि तमाम प्रचार प्रसार के बावजूद भी बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। इसलिए ये फैसला लिया गया कि इस तरह की गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल पंप पर कोई फ्यूल न दिया जाए, जिससे कि लोग अपनी इन गाड़ियों को फेज आउट जल्दी से जल्दी करें। सर, कब तक फिलहाल ये ड्राइव आपका चलने वाला है आने वाले दिनों में फिलहाल, जिससे लोग अब सचेत हों? ये ड्राइव ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक कि आखिरी गाड़ी दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ चलेगी। और चूँकि ये गाड़ियाँ प्रोसेस है, कुछ गाड़ियाँ आज एंड ऑफ लाइफ नहीं है, 6 महीने बाद उनकी म्याद पूरी हो जाएगी, तो ये ड्राइव लगातार चलती रहेगी। अभी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को हम लोग सभी लोग मिलकर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस और दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज, इन गाड़ियों को आइडेंटिफाई करें और इन गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने से रोकें। सर, दिल्ली के तमाम लोगों के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, क्या फिलहाल एक अपील होगी जो लोग सुने और उसका पालन करें? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मेरी यही अपील है सभी लोगों से, ये मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये गाड़ियाँ जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, ये दिल्ली के पॉल्यूशन को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और चूँकि ये सबके स्वास्थ्य और सेहत का मामला है, विशेष तौर पर हमारे बच्चों और बुज़ुर्गों का, तो सभी से ये अपील की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके नियमों का पालन करते हुए एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को दिल्ली से फेज आउट करने में मदद करें। तो सीधे तौर पर स्वच्छ हवा में सांस लेना है तो पुरानी गाड़ियां लेकर आप घर से ना निकलें, क्योंकि अब अगर आप ये सोच रहे हैं तो पहले तो आपकी गाड़ियों को सीज किया जाएगा और उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। तो बेहतर है कि दिल्ली NCR में अगर आप तमाम गाड़ियां चलाते हैं जो फिलहाल एंड ऑफ लाइफ हो चुकी हैं, यानी कि 10 साल और 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, तो उन गाड़ियों को आप स्क्रैप कर दें, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नज़र उन गाड़ियों पर जरूर रहेगी जो पेट्रोल पंप पर ईंधन भराने जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली।